हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रो अप ट्रेडर्स पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में एनालाइज करेंगे डिटेल में निफ्टी और बैंक निफ्टी को, और साथ ही देखेंगे फिन निफ्टी को भी, क्योंकि कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी है और बजट का डे भी है। तो मार्केट किस तरह से परफॉर्म कर सकता है, क्या सिनेरियो बन रहा है और कल किस तरह से हम प्लान कर सकते हैं, सारी चीजें डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो बने रही। और जो लोग इस चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और जो मेरा टेलीग्राम चैनल है, अगर आप लर्निंग पर्पज से ज्वाइन करना चाहते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और देखिए, टेलीग्राम पर मैं कोई कॉल पुट नहीं प्रोवाइड करती हूँ, सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट लेवल्स अपडेट कर देती हूँ निफ्टी फिफ्टी और बैंक निफ्टी के। और आज देखिए, मैंने कोई भी लेवल्स अपडेट नहीं किए हैं, क्योंकि फ्रेंड्स आज मैंने लाइव स्ट्रीमिंग करी थी। आज मेरा फर्स्ट डे था लाइव का। कुछ नया ट्राई करने की कोशिश करी है, जहां पर थोड़ा सा हेजिटेशन भी थी और फ्लो नहीं बन पा रहा था चीजों को बताने के लिए। लेवल्स वगैरह मैंने बता दिया था, प्राइजेक्शन भी मैंने बताया है, काफी कुछ मैंने जो है सिखाने की कोशिश करी है, बोलने की कोशिश करी है। थोड़ा सा फ्लो नहीं बन पा रहा है, धीरे धीरे करके वो भी प्रैक्टिस हो जाएगी। धीरे धीरे करके जो है काफी सारी चीजें मैं आपको जो है लाइव में ही बताना स्टार्ट कर दूंगी। तो देखिए, कोई नई चीज हम जब स्टार्ट करते हैं तो थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है ना। तो इस चीज को थोड़ा सा समझिए। और जो है कल भी मैं जो है लाइव रहूंगी, तो जो है आप लाइव जो है ज्वाइन कर सकते हैं और चीजों को जो है सीख सकते हैं। काफी कुछ मैं आपको सिखाने वाली हूँ, अगर आप हमारे चैनल से जुड़े रहेंगे तो बहुत कुछ आप सीख सकते हैं। प्राइजेक्ट देखिए, मैं कोई कॉल पुट नहीं प्रोवाइड करूंगी, ना मैं कोई टिप्स प्रोवाइड करूंगी। आपको सिर्फ चीजें सिखानी है, चीज बतानी है कि प्राइजेक्शन क्या बना रहा है, सेलिंग प्रेशर कहाँ से आ सकता है, बाइंग प्रेशर कहाँ पर बन रहा है, कैंडल क्या बताना चाह रही है, सारी चीजें। और देखिए, ये चीजें होंगी धीरे धीरे, धीरे धीरे ही आपको चीजें समझ में आएंगी, आपको मेरा बताने का तरीका समझ में आएगा। तो कल जरूर आइएगा लाइव स्ट्रीमिंग में, बहुत कुछ मैं आपको वहां पर बताने वाली हूँ और सिखाने वाली हूँ। तो फिलहाल आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर एनालाइज करेंगे सबसे पहले बैंक निफ्टी को। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और डिटेल में एनालाइज कर लेते हैं सबसे पहले बैंक निफ्टी को। तो बैंक निफ्टी अगर बात करें तो बैंक निफ्टी जो है यहाँ पर गैप डाउन ओपन हुआ, और हमारे पास जो लेवल था वो था 900 राउंड नंबर। अगर देखें तो प्राइस जो है यहाँ पर ओपन होने के बाद, देखिए ये हमारे पास क्या था, सपोर्ट एरिया था। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर लास्ट एनालिसिस में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर प्राइस डाउन आया, डाउन आने के बाद इसने क्या बना ली, यहाँ पर रेंज बना ली है। अगर ब्रेक कर देगा तो मूवमेंट मिल सकता है, लेकिन यहाँ पर अगर देखे तो ओपन हुआ इस रेंज के नीचे। यहाँ ओपन होने के बाद यहाँ से लो बनाया, और 900 का राउंड नंबर था, और इस कैंडल ने जो लो बनाया है वो बनाया है 874 का, यानी कि 900 के आसपास गया। 900 के नीचे क्लोजिंग नहीं मिल पाई, टारगेट यहाँ पर अचीव किया और उसके बाद मूव किया अपसाइड। अगर देखें तो यहाँ पर मॉर्निंग में ही काफी अच्छा मूवमेंट दिया अपसाइड। अब जाने के बाद इसका जो हर्डल था यहाँ पर देखे तो रेजिस्टेंस के आसपास गया, और यहाँ से फिर से रिजेक्शन फेस किया और धीरे धीरे करके मूव किया डाउन साइड। सपोर्ट का एरिया था, सपोर्ट के आसपास आया। यहाँ पर मैंने आपको लाइव में भी बताया था कि हमारे पास जो लेवल है वो है 200 से लेकर 150, ये हमारे पास क्या है, सपोर्ट एरिया है। तो देखिए तो प्राइस यहाँ पर डाउन आया 150 के आसपास, और फिर से यहाँ से सपोर्ट लेके धीरे धीरे करके मूव किया अपसाइड। अभी देखे तो यहाँ पर अपर लेवल पर जाकर यहाँ पर क्लोजिंग मिली है। तो कल ये किस तरह से परफॉर्म कर सकता है, तो चलिए फिलहाल यहाँ पर लेवल्स मार्क कर लेते हैं। तो हमारे पास जो इंपॉर्टेंट लेवल होगा, सबसे पहले मार्क करेंगे यहाँ पर आज का लो। ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट हो चुका है, क्योंकि यहाँ से काफी अच्छी बाइंग आई है। 51,870 का लेवल। अगर देखें तो 52,000 का जो राउंड नंबर है, अभी भी ये ब्रेक नहीं हो पाया, यानी कि डेली टाइम फ्रेम पर 52,000 के नीचे क्लोजिंग नहीं मिल पाई है। अप साइड से अगर हम बात करें तो अप साइड हमारे पास जो लेवल है वो है यहाँ पर अप साइड 52,800 राउंड नंबर, यानी कि 780 800 राउंड नंबर। यहाँ पर अगर मार्क करें तो इस एरिया के आसपास, ठीक है, 780 राउंड, 780 से लेकर 800 राउंड नंबर। बीच में जो हर्डल है यहाँ पर अगर हम मार्क करें तो ये वाला हर्डल, यानी कि आज का जो हाई है, आज का हाई है 426 का। और यहाँ पर हमारे पास जो लेवल है अभी अगर देखें तो यहाँ पर 330 का लेवल। और लाइव में भी मैंने आपको बताया कि हमारे पास जो मूवमेंट यानी कि जो मूवमेंट मिल सकता है अपसाइड, वो होगा 330 के अबव। 330 के ऊपर अगर निकल जाता है तो यहाँ पर मूवमेंट मिल सकता है, टारगेट होगा यहाँ पर 426 का। अगर इसको ब्रेक करेगा तो फिर नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर जो देखने को मिल सकता है वो होगा 550 का लेवल। तो कल के लिए ध्यान रखिएगा फ्रेंड, कल बजट का डे भी है। तो प्राइस अगर यहाँ कहीं पर ओपन हो जाता है, ओपन होने के बाद अगर ब्रेक कर रहा है, तो देखिए रिस्क तो रहेगा ही अपसाइड के लिए, ठीक है, रिस्क रहेगा। ध्यान रखिएगा, बजट का टाइम है, तो जो भी ट्रेड प्लान करे वो करे सोच समझ कर। तो सबसे पहला जो टारगेट होगा वो होगा यहाँ पर 426, और अगर इसको ब्रेक किया तो 550 का लेवल, ठीक है। और डाउन साइड से जो एरिया है वो है हमारे पास यहाँ पर, ध्यान रखिएगा, 150 अराउंड लेवल। यहाँ पर 200 से लेकर 150, ये हमारे पास क्या है, पूरा का पूरा सपोर्ट एरिया है। यहाँ पर हम मार्क करें ये हर्डल, ये पूरा का पूरा एरिया हमारे पास क्या है, यहाँ पर सपोर्ट है। तो देखिए प्राइस अगर यहाँ पर मूव करता है अपसाइड तो यहाँ पर 426, अगर इसको ब्रेक करेगा तो 550, और अगर इसको भी ब्रेक कर देता है तो नेक्स्ट हर्डल यहाँ पर ये वाला लेवल लेकर चल सकते हैं 675 के आसपास का लेवल, 670 अराउंड, ठीक है। यहाँ पर ये हमारे टारगेट होंगे।
ये हमारा फर्स्ट हर्डल बनेगा 550 अराउंड, और अगर इसको ब्रेक किया तो 670, अगर इसको भी ब्रेक कर देता तो 800 राउंड नंबर। और मार्केट ने अगर मूवमेंट दिखाया अपसाइड तो हो सकता है यहाँ पर जो इसका गैप है, इस गैप को ये क्या करे, फिल करें। इस गैप को क्या कर सकता है, ये फिल कर सकता है। और जो टारगेट होगा वो हम क्या लेकर जा सकते हैं, 53,000 के आसपास। यानी कि हो सकता है यहाँ पर इस गैप को मार्केट क्या करे, फिल करे। अगर कोई अच्छी न्यूज आती है, ठीक है, अगर बजट में कुछ अच्छा मिलता है तो फिर यहाँ पर मार्केट जो है काफी अच्छा मूव कर सकता है, यानी रिएक्ट कर सकता है और इस गैप को भी ये फिल कर सकता है। बैंक निफ्टी की बात करें तो यहाँ पर अपसाइड फिलहाल हमारे पास ये हर्डल्स होंगे। अगर इसको ब्रेक करके सस्टेन कर जाता है तो फिर नेक्स्ट यहाँ पर 53,000 डाउन नंबर ये दिखा सकता है। अब हम बात करेंगे डाउन साइड के लिए, तो देखिए डाउन साइड यहाँ पर अगर प्राइस मूव करता है, अगर ओपन होने के बाद यहाँ पर अगर मूव करता है तो देखिए स्ट्रॉन्ग हर्डल यहाँ पर 200 से लेकर 150। अगर इसको ब्रेक करके सस्टेन कर जाता है तो नेक्स्ट जो टारगेट होगा वो होगा हमारे पास, चलिए यहाँ पर लेवल्स मार्क कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो नेक्स्ट टारगेट है वो है 52,000 के आसपास का लेवल, 52,000। यहाँ पर इसका लो अगर देखें तो 52,030 अराउंड, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। अगर इसको ब्रेक किया तो नेक्स्ट यहाँ पर आज का लो। तो यहाँ पर जो स्ट्रॉन्ग लेवल है वो है 150 के आसपास। अगर इसको ब्रेक किया तो यहाँ पर 52,030 अराउंड, और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 876 का लेवल। तो ये 3 टारगेट दिखा सकता है यहाँ पर डाउन साइड। अगर कोई निगेटिव पॉइंट आता है बजट में तो मार्केट यहाँ पर फॉल भी दिखा सकता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मार्केट जो है कल बजट के हिसाब से चलेगा। जैसे जैसे बजट आता रहेगा, जो भी अच्छे पॉइंट होंगे उसके अकॉर्डिंग मार्केट रिएक्ट कर सकता है, और अगर कुछ बुरे पॉइंट होंगे यानी कि कुछ निगेटिव पॉइंट होंगे तो मार्केट उसके अकॉर्डिंग भी रिएक्ट कर सकता है। ठीक है, तो जो भी ट्रेड प्लान करे वो करे सोच समझकर, जबरदस्ती का कोई भी ट्रेड प्लान ना करें। तो ये था डिटेल से बैंक निफ्टी लिए। अब देखते हैं बैंक निफ्टी कहाँ पर ओपन होता है, किस तरह से बिहेव करता है। बहुत ज्यादा गैप अप या गैप डाउन ओपन हो फ्रेंड, तो देखिए वेट करिएगा क्योंकि बजट का डे है, जबरदस्ती का कोई भी ट्रेड प्लान ना करें। अब चलिए चलते हैं, देख लेते हैं डिटेल में निफ्टी 50 को। तो अब हम यहाँ पर अगर बात करें निफ्टी की, तो देखिए निफ्टी भी जो है काफी ज्यादा गैप डाउन ओपन हुआ, लो बनाया यहाँ पर 362 का। 360 के आसपास जाकर यहाँ से सपोर्ट लिया और काफी अच्छी बाइंग आई है अपसाइड के लिए। और यहाँ पर अगर देखें तो इसके लिए जो हडल था वो था यहाँ पर 600 डाउन नंबर, तो 600 के आसपास गया, यहाँ से रिजेक्शन फेस किया, फिर से प्राइसिंग के साथ मूव किया डाउन साइड। लेकिन यहाँ पर क्या था, लेवल 500 राउंड नंबर, 500 के नीचे मार्केट जो है सस्टेन नहीं कर पा रहा था, और यहाँ से फिर से मूव किया ये अपसाइड के लिए। यानी कि अगर देखें तो यहाँ पर छोटी सी रेंज बन चुकी है। तो कल ये किस तरह परफॉर्म कर सकता है, देखिए अपसाइड के लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो लेवल है, देखिए डाउन साइड से ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन चुका है यहाँ पर, ये क्योंकि यहाँ से काफी बड़ी बाइंग आई है। ठीक है, मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट लिया है। और अप साइड यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट हर्डल है वो है यहाँ पर अप साइड 850 का राउंड नंबर। ठीक है, प्राइस क्या है, बीच में सेलिंग प्रेशर है, प्राइस डाउन आया है और यहाँ से बाइंग प्रेशर इसको मिला है। तो बीच में जो हर्डल्स है सबसे पहले मार्क कर लेते हैं यहाँ पर। तो हमारे पास जो लेवल है वो होगा यहाँ पर 600 राउंड नंबर। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, 600 का राउंड नंबर, क्योंकि इसी के आसपास से क्या किया, रिजेक्शन फेस किया है। और डाउन साइड हमारे पास जो लेवल है वो है यहाँ पर ये वाला हर्डल। यहाँ पर अगर हम मार्क करें, देखिए ये वाला हर्डल 480 के आसपास का लेवल, अगर थोड़ा सा एडजस्ट कर दे तो यहाँ पर 466 का लेवल। वैसे तो यहाँ पर क्लोजिंग नहीं मिल पाई है, ये ज़्यादा परफेक्ट है 480। ठीक है, यहाँ पर देखिए क्लोजिंग नहीं मिल पाई है, आज भी क्लोजिंग नहीं मिल पाई थी। लाइव मार्केट में भी मैंने आपको बताया कि 480 के नीचे जो है क्लोजिंग नहीं मिल पा रही है। अगर क्लोजिंग दे देता तो फिर यहाँ पर और भी मूव कर सकता था डाउन साइड के लिए। लेकिन यहाँ पर 15 मिनट की कैंडल ने अगर देखे तो लो तो बनाया था लेकिन क्लोजिंग नहीं मिल पाई थी, और मार्केट ने क्या किया, यहाँ से सपोर्ट लिया, फिर से अप गया, फिर से डाउन। तो थोड़ा सा यहाँ पर जो है मार्केट वोलेटाइल हो गया था लास्ट में। तो अप साइड यहाँ पर जो हर्डल है, यहाँ पर अगर मार्क करें तो देखिए ये नेक्स्ट हर्डल 550 राउंड, यहाँ पर ये वाला हर्डल। और अप साइड यहाँ पर जो नेक्स्ट हर्डल है वो है हमारे पास 660 के आसपास का लेवल, यहाँ पर ये। और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 722 का लेवल। तो देखिए प्राइस अगर यहाँ कहीं पर ओपन हो जाता है, ओपन होने के बाद क्योंकि 50 ईएमए भी है, अगर ओपन हो जाता है और 550 के ऊपर अगर निकल जाता है तो 600 राउंड नंबर होगा। अगर इसको भी ब्रेक करके सस्टेन कर जाता है तो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर 660 के आसपास का दिखा सकता है, और अगर इसको ब्रेक करेगा तो 722, ये टारगेट हमें अपसाइड देखने को मिल सकते हैं निफ्टी में। तो चलिए यहाँ पर लेवल्स मार्क करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर हम मार्क करें तो नेक्स्ट जो लेवल होगा वो होगा 600 राउंड नंबर, ये स्ट्रॉन्ग लेवल है। अगर इसके ऊपर सस्टेन करेगा तभी हमें मूवमेंट देखने को मिल सकता है। यहाँ पर नेक्स्ट टारगेट 660, अगर इसको ब्रेक किया तो 720 राउंड, ये 3 टारगेट दिखा सकता है। अगर इसको भी ब्रेक कर देता है, मार्केट ट्रेंडी रहा, क्योंकि बार बार मैं आपको बता रही कि बजट के अकॉर्डिंग वर्क करेगा, बजट के साथ साथ ही मूव करेगा।
जिस जिस तरह से न्यूज़ आती रहेंगी उसके अकॉर्डिंग मार्केट जो है बिहेव कर सकता है। पॉजिटिव रहेगा बजट तो मार्केट जो है मूव करेगा अप साइड के लिए, लेकिन अगर कोई निगेटिव पॉइंट आता है तो यहाँ पर फॉल भी देखने को मिल सकता है। तो 720 अगर इसको ब्रेक किया तो फिर नेक्स्ट यहाँ पर हमारे पास 800 और 850 ये टारगेट अप साइड दिखा सकता है। फिलहाल ये लेवल्स हम लेकर चलेंगे। अब हम बात करेंगे डाउन साइड के लिए, तो देखिए प्राइस अगर यहाँ पर ओपन होने के बाद डाउन आता है क्योंकि 50 EMA के नीचे, और अभी इसका प्राइजेक्शन क्या है यहाँ पर देखें तो यहाँ से प्राइस डाउन आ गया। डाउन आने के बाद देखिए यहाँ से सपोर्ट लिया, प्राइस अब गया फिर से डाउन, फिर से अप। तो इस यहाँ पर क्या है, छोटी सी रेंज है, इसको ब्रेक करेगा डाउन साइड तो यहाँ पर डाउन साइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है निफ्टी में। लेकिन डाउन साइड से क्या है, सेलिंग प्रेशर है, सॉरी बाइंग प्रेशर है डाउन साइड से। ठीक है, तो यहाँ पर प्राइस अगर डाउन आता है तो हमारे पास जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो हम लेकर चल सकते हैं, ये वाला हर्डल 440 राउंड लेवल। ठीक है, यहाँ पर 440 का लेवल एक हमारे पास ये वाला हर्डल होगा 440 सॉरी 400 हाँ 24,440 का लेवल। अगर इसको ब्रेक किया तो फिर नेक्स्ट यहाँ पर ये वाला हर्डल 360 का लेवल, यानी आज का लो प्राइजेशन के साथ मूव करता है तो ये टारगेट दिखा सकता है हमारा निफ्टी। अगर इसको ब्रेक कर देगा तो फिर हमारे पास जो नेक्स्ट हर्डल होगा ध्यान रखिएगा वो होगा 300 राउंड नंबर, यानी कि 300 के आसपास का एरिया यहाँ पर ही। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, 24,300 राउंड नंबर ये हमें देखने को मिल सकता है निफ्टी में। तो ये हमारे टारगेट होंगे डाउन साइड के लिए और ये टारगेट अप साइड के लिए। अब देखना ये हो कि ओपन कहाँ पर होता है, बहुत ज्यादा गैप अप या गैप डाउन ओपन होता है फ्रेंड, तो थोड़ा सा वेट करिएगा। ठीक है, और अगर रेंज के अंदर ओपन हो रहा है और प्राइसिंग के साथ अगर मूव कर रहा है तो आप यहाँ पर ट्रेड प्लान कर सकते हैं अप साइड के लिए। और अगर ब्रेक करेगा डाउन साइड तो यहाँ पर 440 का लेवल ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। अगर इसको ब्रेक किया तो आज का लो, और आज के लो के आसपास से क्या है, बाइंग आई है। यहाँ पर मार्केट को देखे तो काफी अच्छी बाइंग आ रही है इस एरिया से। ठीक है, तो प्राइस अगर डाउन आता है यहाँ पर तो हो सकता है यहाँ से फिर से क्या करे, बाइंग, और उसके बाद यहाँ से एक मूवमेंट देने के बाद अगर रिजेक्शन फेस करता है और फिर से फॉल दिखाता है तब हम प्लान करेंगे। अगर डायरेक्टली ब्रेक कर रहा है यहाँ पर इस लेवल को तो फिर थोड़ा सा रिस्क रहेगा। तो देखते हैं ये किस तरह से परफॉर्म करता है। तो ये था डिटेल एनालिसिस निफ्टी के लिए। चलिए अब देखते हैं डिटेल में फिन निफ्टी को, क्योंकि कल है फिन निफ्टी की एक्सपायरी। तो चलिए देखते हैं फिन निफ्टी को। तो यहाँ पर अगर बात करें फिन निफ्टी की तो देखिए फिन निफ्टी में मैंने जो है ऑलरेडी लेवल्स ड्रॉ कर दिए हैं। तो देखिए फिन निफ्टी ने भी जो है सपोर्ट लिया है और काफी अच्छी बाइंग आने के बाद यहाँ पर छोटी सी रेंज बना ली है। तो कल अगर ओपन हो जाता है यहाँ पर रेंज में और 660 के ऊपर, यानी कि ये जो रेंज है अगर इसके ऊपर निकल के सस्टेन कर जाता है तो इसके लिए जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो होगा 720 के आसपास का। यहाँ पर ये हमारा हर्डल होगा। अगर इसको ब्रेक करके सस्टेन कर जाता है तो नेक्स्ट यहाँ पर 765 ये हमारा हर्डल होगा। अगर इसको भी ब्रेक करेगा तो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर 836, यानी कि 800 और 836 इस एरिया के आसपास का टारगेट हमें अपसाइड देखने को मिल सकता है फिन निफ्टी में। तो चलिए यहाँ पर लेवल्स मार्क करते हैं। तो फर्स्ट हर्डल यहाँ पर बनेगा 720 के आसपास, और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 765 और उसके बाद यहाँ पर 840 अराउंड। ठीक है, यहाँ पर 835 से लेकर 40 ये हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा अप साइड के लिए। वहीं अगर बात करें डाउन साइड के लिए तो देखिए प्राइस अगर यहाँ ओपन होने के बाद, ठीक है, डाउन साइड के लिए रिस्क रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि देखिए यहाँ से क्या है, बाइंग आ रही है, यहाँ पर भी देखिए ये एरिया क्या है, बाइंग है, काफी बड़ी बाइंग आ रही है इस एरिया से। तो इसके नीचे मार्केट सस्टेन नहीं कर पा रहा है। अगर मूव करता भी है तो यहाँ पर थोड़ा सा रिस्क रहेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ पर राउंड नंबर भी है 500 का। ठीक है, तो डाउन साइड के लिए थोड़ा सा रिस्क रहेगा, ध्यान रखिएगा। तो हमारे पास जो टारगेट होगा डाउन साइड के लिए, तो सबसे पहले एक सेकंड, तो सबसे पहले यहाँ पर हम लेकर चल सकते हैं ये वाला लेवल 520 राउंड। तो ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। अगर इसको ब्रेक कर देगा तो नेक्स्ट यहाँ पर 450 का लेवल। तो ये टारगेट हमें डाउन साइड देखने को मिल सकते हैं फ्रेंड, और ये टारगेट अप साइड के लिए। अब देखना ये होगा कि निफ्टी ओपन कहाँ पर होता है, सॉरी फिन निफ्टी अगर गैप अप ओपन होने के बाद यहाँ पर टाइम स्पेंड करता है और ब्रेक कर देता है अप साइड तो अच्छा खासा मूवमेंट दिखा सकता है। लेकिन अगर यहाँ से फिर से रिजेक्शन फेस करता है, डाउन आता है, तो 660 का लेवल ये हमारे लिए क्या काम करेगा, सपोर्ट का। हो सकता है यहाँ पर 50 EMA भी हो और प्राइस अगर डाउन आता है यहाँ कहीं से फिर से सपोर्ट लेके मूव कर सकता है ये अप साइड के लिए। लेकिन अगर यहाँ पर सेलिंग प्रेशर नजर आ रहा है और प्राइस एक्शन के साथ मूव कर रहा है और यहाँ पर 600 डाउन नंबर है, ध्यान रखिएगा 600 के आसपास का ये हर्डल है। अगर इसको ब्रेक करने स्टार्ट करेगा तो फिर नेक्स्ट यहाँ पर ये टारगेट भी दिखा सकता है हमारा फिन निफ्टी। तो देखते हैं फिन निफ्टी कल किस तरह से परफॉर्म करता है, कहाँ पर ओपन होता है। चलिए अब देख लेते हैं कुछ स्टॉक्स को। तो सबसे पहले हमारा जो स्टॉक है वो है भारती एयरटेल। यहाँ से देखिए तो सपोर्ट लिया है और पहले भी यहाँ से सपोर्ट ले चुका है। सपोर्ट लेने के बाद प्राइस के साथ मूव किया अप साइड। अभी अगर देखें तो यहाँ पर रिजेक्शन फेस किया है और रेंज बनी है। तो कल अगर यहाँ पर मूव करता है डाउन साइड और 1458 के नीचे निकलता है तो इसके लिए जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो होगा यहाँ पर 1450।
यानी कि जो आज का लो है ये टारगेट होगा। अगर इसको भी ब्रेक करेगा तो देखिए इसका यहाँ पर ये क्या है, गैप है, तो हो सकता है इस गैप को फिल करे। तो नेक्स्ट हर्डल जो बनेगा वो बनेगा 1440 का, ये टारगेट हमें डाउन साइड देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर मूव करता है यहाँ पर अप साइड और 1471 का लेवल अगर इसको ब्रेक करके सस्टेन कर जाता है और प्रेशर के साथ अगर मूव करा है तो 1485 का लेवल अप साइड देखने को मिल सकता है भारतीय एयरटेल में। नेक्स्ट हमारे पास है हिंडाल्को। हिंडाल्को में देखो तो हिंडाल्को में भी जो है सपोर्ट लिया है डाउन साइड से काफी अच्छा, और यहाँ पर ये मूव करा अप साइड 50 एमए के ऊपर निकल चुका है और 50 एमए के ऊपर कैंडल ने क्लोज किया है। तो कल अगर ओपन होने के बाद यहाँ पर मूव करता है 675 के ऊपर अगर निकलता है तो हर्डल बनेगा 679। अगर इसको ब्रेक किया तो नेक्स्ट यहाँ पर 684 का लेवल ये हमें अप साइड देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर मूव करता है यहाँ पर डाउन साइड तो डाउन साइड जो स्ट्रॉन्ग हर्डल है वो है 666 का। अगर इसको ब्रेक किया तो फिर से यहाँ पर मूव कर सकता है डाउन साइड और उसके लिए जो टारगेट बनेगा वो बनेगा 660 अराउंड, इस लेवल के आसपास का टारगेट डाउन साइड देखने को मिल सकता है हिंडाल्को में। नेक्स्ट हमारे पास है डीएलएफ। डीएलएफ में देखो तो यहाँ पर कल फॉल देखने को मिला था और उसके बाद यहाँ पर ये धीरे धीरे करके मूव करा डाउन साइड। आज यहाँ ओपन हुआ, लो बनाया और काफी अच्छा सपोर्ट लिया। यहाँ से सपोर्ट लेने के बाद अगर देखें तो प्राइस के साथ ये धीरे धीरे करके मूव करा अप साइड। यहाँ से देखें तो ये सपोर्ट की ट्रेंड लाइन है और 50 एमए के ऊपर मार्केट है यानी कि डीएलएफ, और यहाँ पर टाइम स्पेंड कर रहा है। तो कल अगर ब्रेक कर देता है 833 के लेवल को तो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर 841 के आसपास का दिखा सकता है। अगर इसको ब्रेक किया तो नेक्स्ट यहाँ पर 847 के आसपास का ये टारगेट अपसाइड देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर यहाँ कहीं से फिर से जो है रिजेक्शन फेस करता है और डाउन आता है और इस ट्रेंड लाइन को अगर ब्रेक कर देता है तो इसके लिए जो हडल बनेगा वो बनेगा 827। अगर इसको भी ब्रेक कर देता है तो नेक्स्ट यहाँ पर 820 का टारगेट ये देखने को मिल सकता है डीएलएफ में। नेक्स्ट हमारे पास है जिंदल स्टील। अगर इसकी बात करें तो देखिए फॉल दिखाने के बाद यहाँ पर डाउन साइड से सपोर्ट लिया है और अभी क्या है यहाँ पर अगर देखें तो छोटी सी रेंज बनी है। तो कल अगर यहाँ पर ओपन हो जाता है, ओपन होने के बाद 50 एमए भी है तो 958 का लेवल अगर इसको ब्रेक करके सस्टेन करता है तो नेक्स्ट यहाँ पर 965 और अगर इसको ब्रेक किया तो 975 के आसपास का लेवल, इस लेवल के आसपास का टारगेट हमें अपसाइड देखने को मिल सकता है जिंदल स्टील में। लेकिन अगर यहाँ कहीं से फिर से अगर रिजेक्शन फेस करता है तो फिर से फॉल दिखा सकता है और इसके लिए जो लेवल होगा वो होगा 941 के आसपास यानी 41 42 के आसपास ये हर्डल होगा। अगर इसको भी ब्रेक किया तो नेक्स्ट यहाँ पर 929 यानी कि जो आज का लो है इसके आसपास का टारगेट डाउन साइड देखने को मिल सकता है जिंदल स्टील में। अब बात करते हैं यहाँ पर दीपक नाइट्राइट की। तो नेक्स्ट जो स्टॉक है वो है हमारा दीपक नाइट्राइट। तो अभी देखें तो प्राइस के साथ मूव करा यहाँ पर ये अप साइड के लिए, देखिए यहाँ पर लो बनाया प्राइस, अब गया यहाँ पर टाइम स्पेंड किया और ब्रेक किया अप साइड। अब गया है अभी यहाँ पर क्या टाइम स्पेंड कर रहा है तो कल अगर इसको ब्रेक कर देता है तो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर 2884 का ये दिखा सकता है। लेकिन अगर प्राइस डाउन आता है तो देखिए यहाँ पर ये सपोर्ट का लेवल है 2824 का लेवल, ये हमारे लिए क्या है सपोर्ट है। यानी प्राइस अगर डाउन आता है तो ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा। हो सकता है प्राइस यहाँ से फिर से क्या करे सपोर्ट ले, लेकिन अगर इस तरह से प्राइस बनाकर मूव करे डाउन साइड तो नेक्स्ट जो हर्डल बनेगा वो हमारे लिए बन सकता है 2806 के आसपास। यहाँ पर ये हमारे लिए क्या काम करेगा यहाँ पर सपोर्ट का लेवल, ठीक है। यानी कि ये हमारे पास क्या है सपोर्ट एरिया है। तो अगर प्राइस के साथ मूव करता है 50 एमए के नीचे निकल जाता है तो 2805 के आसपास का सिनेरियो देखने को मिल सकता है दीपक नाइट्राइट में। तो ये थे स्टॉक्स फ्रेंड्स। अगर आपको स्टॉक्स में ट्रेड करना है तो कल आप इन स्टॉक्स को देख सकते हो जिसमें भी आपका रिस्क रिवॉर्ड बनता है, आप उसमें ट्रेड प्लान कर सकते हो। और जो स्टॉक बहुत ज्यादा गैप अप या गैप डाउन ओपन हो जाए तो उन स्टॉक्स को अवॉइड करिए। और अगर आपके पास कोई भी स्टॉक है और किसी स्टॉक का आपको व्यू जानना है तो वो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर एंड करेंगे। वीडियो पसंद है तो फ्रेंड तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।